कभी कभी जीवन में असफलता होती है, लेकिन उससे हमें अधिक सीखने का मौका मिलता है। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। हमेशा वो मत करो जो यह दुनिया तुमसे करने को कहती है, कभी कभी वो करो जो तुम्हारा दिल तुमसे करने को कहता है, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा करता है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्मों का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे हमें उसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ अच्छा हो, इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से मात्र मनुष्य प्रसन्न होता है। ईश्वर तो आपका सदाचार और नियत देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही अभ्यास कराता है। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है।
क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करके भगवान स्वयं फल देता है। विश्वास का उत्तम उदाहरण। अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अपनी सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखना चाहिए था। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहाँ आस्था और प्रेम लग जाता है वहीं श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वोपरि है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। राधा कृष्ण का मिलना तो एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मेरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। तुम आपसी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से समझ जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है, शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। किसी दूसरे के जीवन के साथ संपूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना कराता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहीं वियोग भी होता है। ईश्वर किसी का नहीं, अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और।